जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 से पहली मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज जो आपका टॉपिक रहने वाला वो है जीके और जीएस। इससे पहले दोस्तों हमने मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, उससे पहले इंग्लिश का, उससे पहले रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, तो हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलना है। सिलेबस के साथ साथ हमें पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलना है। आज दोस्तों मैं इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रखा हूँ और आपको बता दूँ इसमें दोनों लैंग्वेज आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। जिसमें आप सुइटेबल हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों इस सीरीज में आपको मैंने टोटल 30 क्वेश्चन दिया है। 30 में से आपका क्या स्कोर रहता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल में है। चलिए बढ़ते हैं और आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? आपको यह बताना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। पियोंगयांग, सियोल, निकोसिया या वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछी गई है। अगर आपसे उत्तर कोरिया की पूछी जाए, अगर आपसे उत्तर कोरिया की राजधानी पूछी जाए तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी होती है ऑप्शन नंबर ए में आपका पियोंगयांग है। ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी पियोंगयांग पूछी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो होती है वो होती है सियोल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है झेलम नदी, भागीरथी नदी, सरयू नदी या गोमती नदी। ऑप्शन नंबर डी है गोमती नदी। गोमती नदी को हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन के सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। गोमती नदी जो है दोस्तों लखनऊ में स्थित है, आपको पता है। ठीक है, और अगर बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी जो है, झेलम नदी ये श्रीनगर में है। ठीक है, झेलम नदी जो है ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। और अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या जो है दोस्तों ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर? यानी कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, आपको वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है खान बहादुर खान, राव तुलाराम, नाना साहब या कुंवर सिंह। ठीक है, क्या ऑप्शन है? खान बहादुर खान, राव तुलाराम, नाना साहब या कुंवर सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब की आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे। फोटो इसलिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि क्वेश्चन जो है लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे और आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसाखी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियन? ठीक है, वैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्योहार है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। वैसाखी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियन? तो वैसाखी जो होता है वो सिख धर्म का त्यौहार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, वैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वॉज द ब्रह्म समाज फाउंडेड? व्हेन वॉज द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, आपको यह बताना है। 1875, 1897, 1928 या 1828। 1875 या 1897 या 1928 या 1828, आपको यह बताना है। तो दोस्तों राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 यानी कि 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज द लेप्चा ट्राइब्स फाउंड? लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती, आपको यह बताना है। उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम या मिजोरम। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। आपको अगर लगता है मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ऑप्शन को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, मिजोरम। लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है? तो दोस्तों लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिक्किम का आप फोटो देख रहे हैं, माउंटेन एरिया है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर ये सिक्किम का फोटो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत भारतीयों के लिए यानी इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन किसने दिया था, आपको यह बताना है। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इस स्क्रीन पे आप छोटा सा फोटो देख रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरहोल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आप नागरहोल अभ्यारण्य का फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, तो आपको ये बताना है ये अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज नागरहोल सेंचुरी लोकेटेड, ठीक है। एक होता है दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं पक्षी अभ्यारण्य, और एक होता है नेशनल पार्क, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे नेशनल पार्क का बात करें तो नेशनल पार्क वाला आंसर दीजिएगा, और आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है नागरहोल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है नागरहोल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ये स्क्रीन पर आप ओलंपिक खेल का फोटो देख रहे हैं, ये वो ओलंपिक खेल का फोटो है जो दोस्तों 2021 में अभी हुआ था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ये दोस्तों मैं क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है। मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के सीरीज में जब मैं आपको देश में प्रथम कौन है क्या है ये कराया था, तब मैं आपको ये क्वेश्चंस करा चुका हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर पता होगा, ठीक है। और दोस्तों आपका जो भी स्कोर होगा टॉप 30 जीएस जी के क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऑप्शन है आपका अनीता कुंडू, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है करमन मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी है संतोष यादव। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है नील नदी, राइन नदी, गंगा नदी या बोलगा नदी। यहाँ पे दोस्तों विश्व की पूछी जा रही है ना कि भारत की। अगर आपसे भारत की पूछी जाए तो भारत की अगर पूछी जाए तो गंगा नदी हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा भारत की अपने जो सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। और अगर विश्व की बात की जाए दोस्तों, अगर विश्व की बात की जाए तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, या आप स्क्रीन पर नील नदी का फोटो देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाला लाजपत राय इज नोन एज, यानी कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन, बंगाल टाइगर, पंजाब केसरी या लिटिल मास्टर। तो दोस्तों हरियाणा हरिकेन जो है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन जो है इनके नाम से कपिल देव को जाना जाता है। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय की फोटो है। यहाँ पे आप किस नाम से जाना जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, पंजाब केसरी के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? काफी आसान क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? उनके नाम के साथ साथ उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य या कृष्णदेव राय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1939, ठीक है, 1939 में यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कौन से दल की स्थापना की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी खुद की एक दल बनाया था, खुद की एक पार्टी बनाया था। उसका नाम क्या था आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो की जरूरत तो है नहीं, आपको पता ही है सुभाष चंद्र बोस जी कौन है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी में है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी में है मार्ले मिंटो एक्ट, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक
दल की स्थापना की थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक पार्टी थी, एक दल था, उन्होंने एक नए दल की संगठन मतलब एक नए दल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आपको यह बताना है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या गोवा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या गोवा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब आपका यहां से जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है। अभी तक हमने जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। टॉप 15 जीके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम बढ़ते हैं जी पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आपको 15 क्वेश्चन आपको जीएस से मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अवकरण या प्रकाश संश्लेषण या संघनन। इंग्लिश में देखिएगा ऑक्सीडेशन, रिवीजन, फोटोसिंथेसिस या कंडेंसेशन। तो दोस्तों इसको पढ़ा होगा आपने अपने 8, 9, 10th की क्लास के बुक में इसको पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्माण करते हैं या बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मलेरिया इज कॉज्ड बाई? मलेरिया किसके द्वारा होता है आपको यह बताना है। ठीक है, मादा एडीज के द्वारा या मादा एनाफिलीज के द्वारा या सीसी फ्लाई के द्वारा या H5N1 के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें सीसी फ्लाई से क्या होता है, सीसी फ्लाई से बात करें तो निंदा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नींद आने का रोग होता है, जिसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, बोलते नहीं इसको बहुत नींद आती है, अचानक वो इंसान सोने के जैसे आलसी जैसा पड़ा रहेगा, तो निंदा रोग सीसी फ्लाई के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच केमिकल इज मेनली प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ? बोन्स एंड टीथ मतलब दांत एवं हड्डियों और दांतों के मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? हड्डियों और दांतों में होगा दोस्तों, यहाँ के नहीं होगा। ठीक है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है आपको यह बताना है। मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है या ग्रेफाइड होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। आपने अपने स्कूल के लैब में भी देखा होगा, हमको दिखाते हैं जब हमारा लैब होता है तो वहाँ पे भी हमको ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो हमारी हड्डियाँ और दांत जो होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम का रसायन उसमें पाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ लॉ फ्लोटिंग? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था आपको ये बताना है। ऑप्शन है न्यूटन, फैराडे, आर्किमिडीज, चार्ल्स डार्विन। पहले आप ऑप्शन को गेस करिए, फिर मैं आपको इनका फोटो दिखाऊंगा ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग के जो वैज्ञानिक हैं, सिद्धांत जो लॉ है किसने दिया था वो क्लियर हो जाए आपका। ऑप्शन न्यूटन, फैराडे, आर्किमिडीज या चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। ये आप आर्किमिडीज का फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज अबंडेंट इज स्पेनिश लीफ? ठीक है, पालक के पत्तों में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, आयरन, जिंक या शुगर। पालक के पत्तों में क्या प्रचुर मात्रा में मतलब मैक्सिमम मात्रा में क्या पाया जाता है पालक के पत्तों में, आपको वह बताना है। सोडियम, आयरन, जिंक या शुगर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन। पालक के पत्तों में आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मैक्सिमम लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं भी तो 1 हफ्ते पहले करवा चुका हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब ये आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ये भोपाल गैस त्रासदी का ही फोटो है दोस्तों, बहुत डेंजरस फोटो है। मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल आइसोनेट या हाइड्रोजन सल्फाइड या इथाइल मरकैप्टेन, आपको ये बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोनेट का। ठीक है,
भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपको ये बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है आपको बताना है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ठीक है, ऑप्शन ए है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 96 डिग्री यानी कि 96 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 98 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री। मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया था, सेल्सियस में पूछा गया था। ठीक है, अब आपको अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो आपको 98.6 फ़ारेनहाइट बताना है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में तो आपको क्या बताना है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज एंटीमनी? ठीक है, एंटीमनी क्या है आपको ये बताना है। धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपधातु। एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा की, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा की क्या है आपको बताना है। सेमी कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या नन ऑफ दिस? अर्धचालक, कुचालक, सुचालक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुड कंडक्टर। ठीक है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है। ठीक है, गुड कंडक्टर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अगर दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं स्पीड में बोल रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा स्पीड में बोलता हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं इसलिए दोस्तों ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूं कि आपका समय लॉस ना हो और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है, सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। हम जीएस जीके अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको कराएंगे, इसके बाद इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन ए में है अभिकारक, ऑप्शन बी में है अभिकारक, ऑप्शन सी में है ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिकारक। ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 क्वेश्चन है आपका, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज देयर इन रेस्पिरेशन? ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपको ये बताना है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिनका पीएच मान 7 से कम है, जिनका पीएच मान 7 से कम है आपको वो बताना है, वो क्या कहलाते हैं? Those whose pH value is less than 7 are called, क्या कहलाते हैं आपको वो बताना है। ऑप्शन ए में है अम्ल यानी कि एसिड, ऑप्शन बी में है क्षार यानी कि अल्कली, ऑप्शन डी में है इनडिफरेंट यानी कि उदासीन, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जिनका पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने आंसर को मैच करिएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसिड। ठीक है, बहुत लोग अल्काली पे लगाएंगे दोस्तों, लेकिन वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्षार नहीं होता है, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उसे कहते हैं अम्ल यानी कि एसिड। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मर्क्यूरी? पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है।
पारा की परमाणु संख्या आपको बताना है 79, 80, 50 या 42। ठीक है, 79, 80, 50 या 42 आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। ठीक है, पारा की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 80। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, पीला, हरा या नीला, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू, प्राइमरी कलर इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों जो ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यानी कि लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी कलर होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में आपके दिया गया है येलो कलर, ठीक है, येलो कलर यानी कि पीला कलर, ये प्राथमिक रंग नहीं होता है, यानी कि प्राइमरी कलर नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज द हैवीएस्ट मेटल। और ये दोस्तों आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की हो। दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो को तैयार करता हूँ। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, OM, IR, PT या OS। OS का मतलब होता है दोस्तों ओडमियम। ठीक है, OS मतलब ओडमियम होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OS। ठीक है, OS यानी कि ऑडमियम, ऑडमियम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को कवर करने की। और अपना सेशन लगातार दोस्तों चलाते रहिए, क्योंकि इस सेशन को लगातार आपको देखते रहना जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।